हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के सितंबर 2022 के करंट अफेयर। 1 से 15 सितंबर के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 15 से 30 सितंबर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सीएम रिसेंटली। अभी हाल ही में हमारे सीएम ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें किस जिले को पहला स्थान मिला था। तो ये मिला है कांगड़ा को। कांगड़ा की पिछली बार पोजीशन थी 7th, अब भी इसने फर्स्ट रैंक लिया हुआ है। और सेकंड पे है बिलासपुर, थर्ड पे है ऊना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ भी लिया गया था इससे एक क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस से। और जो भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको रिस्पेक्टिवली 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख के इनाम दिए गए हैं। बहुत सारे लोग मुझे हिमाचल प्रदेश जीके की बुक के बारे में पूछते रहते हैं कि मैम अगर हम बालोखरा नहीं पढ़ सकते तो उसका अल्टरनेटिव बुक ऐसी कौन सी पढ़ें जिससे हमारा जीके भी कवर हो जाए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग एक बुक है एचपी जनरल स्टडीज़ की, एचपी जीके की। इसमें मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जो बालोखरा है उसका निचोड़ दे रखा है इस बुक में। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जब आप लोग इसे खरीदोगे तो आपको पढ़ के सच में लगेगा कि हाँ, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एचपी जीके से रिलेटेड हाईलाइटेड है और सही तरीके से ये क्रक्स है एचपी जीके की जो ऑथेंटिक बुक्स है उसका। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट इन अ जॉइंट वेंचर विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में हाल ही में डाला गया है। तो इसका नाम है मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और 51% की इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ इसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इनका 49% इक्विटी शेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वुड बी द न्यू नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब आप इसको एक नया नाम मिलेगा आप लोगों को इसका, और वो नाम है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एंड रोजगार निगम कंपनी। इसका काम क्या है? बेसिकली काम वही होगा कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इन सब को जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अदर मैन पावर को डिप्लॉय करना इनका काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक योजना से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री वन बीघा योजना। क्वेश्चन ये है कि जो मुख्यमंत्री वन बीघा योजना है वो बेसिकली फोकस किस चीज के ऊपर करती है, इसका मेन फोकस क्या है। तो आंसर है इसका स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ रूरल वीमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेसिकली इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी रूरल वीमेन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन लोगों को लाइवलीहुड एक्टिविटीज के साथ एंगेज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कैसे? क्योंकि जो भी लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं उन लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप लोग किचन गार्डनिंग करो, अपने गार्डन में बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स को ग्रो करो, इसके साथ साथ कैश क्रॉप्स को भी ग्रो करो। किस किस के साथ मिलकर के ये किया जा रहा है? तो मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान के साथ मिलकर के इस योजना को चलाया जा रहा है। और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लोगों को ही पता ही है कि रूरल विमेन्स को एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं। वो लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही वो कैश क्रॉप को कल्टीवेट भी कर रहे हैं और जो भी उनका प्रोड्यूस बन रहा है उसको ओपन मार्केट्स में बेच रहे हैं, जिससे उनको अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ इस योजना के अंतर्गत लैंड डेवलपमेंट, नर्सरी प्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड वेज प्रोडक्शन, काउ शेड्स को बनाना, ये सारी चीजें भी इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली जो हमारी एचपी कैबिनेट है इन्होंने हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022 को अप्रूव किया है। तो इसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा 3 to 6 ईयर्स। पहले तो ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो एचपी कैबिनेट है इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022 को, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। किस पॉलिसी के अंतर्गत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और इस स्कीम का जो मेन फोकस है वो क्या है कि जो भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके जो दिमागी विकास है उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाए। क्योंकि ये जो अर्ली ईयर्स है ना, 3 to 6 ईयर्स बोलते हैं ऐसे कि बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसमें जो एटिकेट्स होते हैं 6 साल तक वो उस बच्चे में आ ही जाते हैं।
तो एक हेल्दी ब्रेन की डेवलपमेंट हो, अच्छे तरीके से ग्रोथ हो, मेन फोकस उस तरह का ही दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्कीम है उसे मतलब बराबर तरीके से नहीं चलाया जाएगा 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि जो कुछ एक सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्लेसेस, उनको स्पेशल अटेंशन और प्रायोरिटी दी जाएगी। क्वेश्चन है हमारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क से रिलेटेड, जिसमें ये तो नहीं मैं पूछूंगी कि कहाँ पर बनाया जा रहा है बल्क ड्रग फार्मा पार्क, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है इसके ऊपर, बल्क ड्रग फार्मा पार्क के ऊपर। लेकिन अब इसमें एक नई चीज, नया फैक्ट है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एजेंसी है जो इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क की कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को हैंडल करेगी। तो इसका सही आंसर है हमारा स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इसके हैंडल करेगी सारी कंस्ट्रक्शन से लेकर इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन वगैरह का काम। अब इस पार्क की बात लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने कितने रुपए प्रति यूनिट की बिजली रखी है। अगर कोई इन्वेस्टर बाहर से आता है बल्क ड्रग फार्मा पार्क के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए कितने रुपए प्रति यूनिट की बिजली की दर उन्होंने रखी हुई है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ट्री फॉर वेल्थ। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है HP शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। काम क्या है इसका कि जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो शिवालिक माउंटेन्स है, वहां पे जो भी बैरन लैंड है यानी कि जो बंजर भूमि है, वहां पर ये फ्रूट ट्रीज को कल्टीवेट करेंगे अंडर ट्री फॉर वेल्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब जब HP शिवा प्रोजेक्ट का यहाँ पर जिक्र कर ही रहे हैं तो साथ में आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि जो शिवा प्रोजेक्ट है उसे सेंटर ने भी हाल ही में अप्रूव किया है। इसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की गई थी और इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को भेज दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 1292 करोड़ का एस्टिमेट है, जिसमें हम लोगों को हेल्प कर रहा है जो शिवा प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, शिवा प्रोजेक्ट में हेल्प कौन सा बैंक कर रहा है हमें? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका शेयर है उसमें 1031 करोड़। स्टेट का शेयर आ जाता है 261 करोड़। और ये शिवा प्रोजेक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में। मैंने आपको वहां पे बताया था कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो भी सब ट्रॉपिकल जोन के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए। और हम लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट स्टेट हमें बनाना चाहते हैं, फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री हिमाचल प्रदेश को, जिसमें अभी उस फ्रूट बाउल में सिर्फ और सिर्फ एप्पल का नाम है। बिकॉज जो 79% हमारे यहाँ पर फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसमें एप्पल की प्रोडक्शन होती है 79%, यानी कि टोटल फ्रूट्स में से 79% शेयर एप्पल का ही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करें, अलग अलग तरह के फ्रूट्स ग्रो करें, ताकि सच में ये एक फ्रूट बाउल बन जाए हमारी कंट्री का। तो इसी के लिए ही हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये HP शिवा प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और न्यू हॉर्टिकल्चर पॉलिसी के बारे में तो आप लोगों को मैंने बताई था, अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है न्यू हॉर्टिकल्चर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और पहला राज्य बन गया है ऐसा जिन्होंने न्यू हॉर्टिकल्चर पॉलिसी को बनाया हुआ है। तो आप लोग उसे भी जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है ये खास करके HS के लिए। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली गवर्नमेंट गिव अप्रूवल टू हिमाचल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ अबाउट 2000 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज फंडिंग दिस प्रोग्राम? हिमाचल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने अपनी 1 से 15 सितंबर की जो वीडियो है करंट अफेयर की उसमें डिस्कस किया हुआ था, और उसमें ये अप्रूवल दिया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे फंड कर रही है? तो इसका नाम है वर्ल्ड बैंक। करंट अफेयर के बारे में जिन लोगों को ये कंफ्यूजन्स रहते हैं वीडियोस में कि कौन से करंट अफेयर किस पेपर से हैं या जो भी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, जो मंथ की 2 आती हैं, 1 से 15 और 15 से 30 की 2 आती हैं, उसमें हमने ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसी जो न्यूज़पेपर हैं, इन सब से कंपाइल करके करंट अफेयर्स को डिस्कस किया होता है। साथ में जो एक गिरिराज मैगजीन वाली आती है, अलग से सेपरेट वीडियो जिसकी आती हैं वीकली, या फिर 2 पार्ट को हमने इकट्ठा डिस्कस किया होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी गिरिराज वीकली एक न्यूज़पेपर आता है गवर्नमेंट का,
उसमें जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो उसमें कंपाइल्ड होते हैं। स्पेशली मैं हिंदी मीडियम के लोगों के लिए बोलती हूँ इसे कि उनके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज वो टोटल हिंदी में होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम सबके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ एक न्यूज़ सच में ऐसी होती है जो यहाँ पर कवर नहीं की होती है लेकिन वहाँ पर कवर की होती है। तो आप लोग ये सारी वीडियोज़ करंट अफेयर की देखा कीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, उसमें ही पूरे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड होते हैं सारे न्यूज़पेपर के। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हैं, स्पेशली इनके आंसर्स भी मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर आप लोगों को। 4-5 क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस ढंग से देखे होंगे तो आप लोग श्योरली इनके आंसर देने के लायक होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 8th नेशनल ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, बहुत ही ज्यादा इजी, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को कब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली जब शिक्षक दिवस हुआ था तो उस समय 3 टीचर्स है हिमाचल प्रदेश से जिनको ये अवार्ड मिला था। एक थे वीरेंद्र कुमार, दूसरे थे अमित कुमार, तीसरे कौन से थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतलुज संजीवनी सेवा ये एक मोबाइल हेल्थ वैन इनिशिएटिव है, इसे किस एजेंसी ने शुरू किया हुआ है? इंपॉर्टेंट भी है और जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, कौन सी स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आज की हमारी इस डिस्कशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।